बीच चुनाव के बीच ही कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। 22 साल से कांग्रेस में रही राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। राधिका ने आरोप भी लगाया कि राम मंदिर में दर्शन के बाद पार्टी में ही उनका विरोध हो रहा था और हद तो तब हो गई जब वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यालय पहुंची, जहां उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। राधिका ने यह भी आरोप लगाया कि इस बात की शिकायत उन्होंने पार्टी आलाकमान से की, लेकिन आलाकमान ने जब कोई एक्शन नहीं लिया तो आहत होकर उन्हें कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा है। इसके साथ ही राधिका खेड़ा ने और भी कई गंभीर सवाल उठाए। इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है, ये जानने के लिए देखिए राधिका खेड़ा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मैम, आपने अपने इस्तीफे में आरोप लगाया है कि जब आप रामलला के दर्शन करने के लिए गई, उसके बाद पार्टी में आपके साथ दुर्व्यवहार शुरू हो गया। कौन लोग वो थे जो आपके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिए हैं? देखिए, ये अनिश्चित काल से हम देखते आ रहे हैं हमेशा से कि जो लोग भी भगवान का साथ देते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उनका विरोध होता है। और उनके साथ जो हुआ तो होता है, हमने हिरण्यकश्यप के समय पे भी देखा और हमने देखा कैसे रावण और कंस भी करते थे। लेकिन ये चीज आज कलयुग में मुझे देखने को मिलेगी और मेरे साथ होगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं रामलला के दर्शन जब करने गई, उसके बाद मेरा बहुत विरोध हुआ और कहा भी गया कि चुनाव का समय आ रहा है, नहीं जाना था, फोटो हटाओ। जब मूर्ति की स्थापना हुई थी तब भी, जब मेरे घर में सुंदरकांड का पाठ हुआ था तब भी वीडियो डालने के लिए मेरे को बहुत डांट लगाई गई थी और लगातार मुझे बोला जाता था कि नहीं, तुम बहुत ज्यादा हिंदू हिंदू करती हो। मैं अपने धर्म के बारे में अगर बात करती हूँ तो इससे सबको आपत्ति होती थी, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि उसकी नाराजगी आज जब मुझे न्याय की जरूरत होगी तो मेरे को उसमें तकलीफ देगी। 6 दिन पहले कांग्रेस के कार्यालय में, कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में छत्तीसगढ़ के मेरे साथ अभद्रता हुई, बदतमीजी हुई, गाली गलौज हुआ और 3 आदमियों ने कमरा अंदर से बंद कर दिया। जब मैं भागी, बचती, चिल्लाती, और वो वीडियो भी पता नहीं किसने, जिसने भी बनाया उसका मैं शुक्रगुजार करती हूँ कि तब दुनिया को पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं रोती चिल्लाती वहां से भागी, वहीं पे अपने न्याय की गुहार करती रही, कोई नहीं आया। मैंने स्थानीय नेताओं से लेकर दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व तक कॉल, मैसेज, ईमेल, हर तरीके से अपनी बात पहुंचाने का काम किया और सिर्फ एक ही बात बोली कि मुझे न्याय दीजिए। मेरी तबीयत खराब हुई, मैं अस्पताल पहुंची, किसी ने भी साथ नहीं दिया। उन्होंने, किसी ने ये तक फोन करके नहीं पूछा ठीक हो, पर जिनको मैं फोन करती थी मुझे कह दिया जाता था चुप रहो। जब मैं न्याय मांगती थी तो कह दिया जाता था चुप रहो, चुनाव है, तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। कमरे में 3 आदमी बंद कर लेंगे, अभद्रता करेंगे, और वो भी जो हमारा मंदिर है, हमारा कांग्रेस कार्यालय तो हमारा मंदिर है, और वहीं पे मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन किसी ने भी न्याय नहीं दिया। प्रियंका जी, राहुल जी को आपने कंप्लेन की, क्या उनकी तरफ से कुछ आया? बिल्कुल, मैंने सबको कंप्लेन करी, मैंने लिखित में कंप्लेन भेजी, मैंने उसके बाद ट्विटर पे भी गुहार लगाई, लेकिन नहीं, दीदी आई तो जरूर, लेकिन मेरी गुहार उन्होंने नहीं सुनी। छत्तीसगढ़ आई दीदी, मैंने तब भी गुहार लगाई कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम के ननिहाल में आई हैं, अब तो मेरी सुन लीजिए, लेकिन नहीं, मेरी किसी ने नहीं सुनी। जितने भी कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, पार्टी आपकी ये कह रही है कि बीजेपी ज्वाइन करना और बीजेपी से ये मोटिवेटेड हैं, तो आपके ऊपर भी शायद ये आरोप लगे। देखिए, उनका तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और वो अपने अंदर झांके। मैं न्याय मांग रही हूं और मेरी पीड़ा सबके सामने है। मेरा रोता हुआ वीडियो पूरे देश ने देखा है। मैं बार बार लगातार एक बात कह रही हूं और ये हम लगातार देखते हैं। अब देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी जी हो, आप अंकिता दत्ता का केस देखिए, जब जब कांग्रेस पार्टी में नारी ने न्याय मांगा है तो उसको जलील किया गया है।